देखिए क्लास, नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये अच्छा चैप्टर है। फ्लो ऑफ लिक्विड्स का फर्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडियल लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जिसमें ये दो प्रॉपर्टी पाई जाती हों, वो लिक्विड कहलाता है आइडियल लिक्विड। ठीक, अब ये दो प्रॉपर्टी कौन सी हैं? पहली है ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट है ज़ीरो विस्कोसिटी। ठीक, ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम वाटर को, लिक्विड को, ठीक है, बिल्कुल भी कंप्रेस ना कर सकें तो वो कहलाता है आइडियल लिक्विड। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड को कंप्रेस किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पिस्टन लगा के या भगोने में पानी रखा है तो ऊपर से प्लेट ढक के इस तरह से उसके वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यानी कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होना किसी भी लिक्विड में बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है ज़ीरो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी सबसे पहले क्या होती है? विस्कोसिटी होती है कि पानी के बहाव को रोकने में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो इसको फ्रिक्शन, विस्कोसिटी को फ्रिक्शन जैसे समझ सकते हो कि अगर हम पानी गिरा दें ज़मीन पे और पानी बहता चला जाए, कभी रुके ही ना, ठीक है, तो इसके मतलब उसमें विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी के कारण ही पानी बहना रुकता है। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। इसी तरह विस्कोसिटी जो है फ्लो ऑफ लिक्विड को अपोज करती है। तो आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती हैं, ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी और ज़ीरो विस्कोसिटी। ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी मतलब लिक्विड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जाए तो वो होता है ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। और ज़ीरो विस्कोसिटी मतलब उसमें विस्कोसिटी जीरो हो, मतलब लिक्विड अगर बह रहा है तो वो बहता ही रहे, कभी रुके ना। तो आइडियल लिक्विड जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी लिक्विड में पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, ये होता है आइडियल लिक्विड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीमलाइंड फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो है पानी का एक लाइन में बहाव। क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइंड फ्लो। मतलब इस तरह से अगर कोई ट्यूब है तो पानी के सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट से होकर जाएं तो वो फ्लो कहलाता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ठीक है, बिल्कुल एक सीध में पानी आना। उसके बाद जैसे कि आप देखिए किसी पाइप के अंदर से अगर पानी आए तो उस पाइप में अगर कोई छेड़खानी ना करी जाए तो वो एक सीध में पानी गिरता है, जो वो कहलाता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ओके, उसके बाद आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है कि जब पानी का जो फ्लो है वो उसके पार्टिकल्स इधर उधर जिग जैग मोशन करने लगें तो वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि पाइप से पानी आ रहा और कभी शैतानी के लिए आगे उंगली लगा दी जाए तो पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो जिग जैग मोशन करने लगते हैं इस तरीके से इधर उधर, है ना, तो वो कहलाता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है, वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए एक लाइन में पानी आ रहा है इस तरह से ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर पानी एकदम से बाहर निकला और इस तरह से गिरने लगा, तो पानी मतलब बहाव तेज़ हुआ, या मान लीजिए हमने यहाँ पाइप के बाहर उंगली लगा दी तो पानी का जो है पार्टिकल जिग जैग मोशन करने लगे। तो इसके अंदर तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और जैसे ही हमने यहाँ उंगली लगाई तो पानी की वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, अब ये फ़्लो कैसा बन गया? टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो वेलोसिटी है जहाँ पर हमने उंगली लगा के जिसको चेंज किया है, ये वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो में चेंज कर रही है, वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के बहने का अपोज करती है, फ्लो ऑफ लिक्विड को अपोज करती है, वो कहलाती है विस्कोसिटी। देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट एडजेसेंट लेयर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक, जैसे ये लेयर दिखाई गई है पानी की, आप देखते हो ज़मीन पे अगर पानी गिरे तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता जाता है, मतलब उसकी लेयर्स जो हैं वो कम होती जाती हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है, ठीक है, उसमें ज़ीरो विस्कोसिटी होती है, मतलब वो बहते ही चला जाता है। उसके बाद उससे ज़्यादा उससे ऊपर वाली लेयर में, उससे ज़्यादा उससे ऊपर वाली में, ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दो लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो
दूसरी लेयर को बहने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, और वही प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ, यहाँ देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो लेयर हैं पानी की, ये एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। ठीक, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी हमने मान ली v है। ठीक, उसके ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक लेयर जाती है जो ऊपर वाली होती है। इसकी वेलोसिटी हमने ले ली v प्लस डेल्टा वी एक्स। बीच की डिस्टेंस हमने दोनों लेयर की ले ली डेल्टा z। ठीक, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा होता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर v वेलोसिटी है, वी एक्स ले लो, यहाँ पर मान लीजिए ये v वेलोसिटी है, v ले लो, v वेलोसिटी है, और यहाँ v प्लस डेल्टा वी एक्स हो गई है, यानी कि डेल्टा वी एक्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। ओके, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक, तो इसकी डायमेंशन LT-1, ये T-1 हो गई इसकी डायमेंशन। ओके।